रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग सीआईडी एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, अरे ये बड़े चाहिए, बड़े चाहिए। तो ये आप दल के ऐसी देते हैं शाम सस्ता वाला जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है, बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो ये यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ एफएसएसएआई या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज दो सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की दो पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है, और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो एफएसएसएआई की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग सीआईडी एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद
जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, ये वाले होंगे। अरे ये बड़े चाहिए, बड़े तो ये डल के ऐसी देते हैं सामान रखा हुआ जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है, बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो यही यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज जो सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की 2 पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग CID एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है, ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी।
थैली देखिए सर, अरे ये बड़े चाहिए, तो ये आप दल के ऐसी देते हैं सामान रखा हुआ जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है, बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो यही यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज 2 सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की 2 पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं, विभाग की कार्रवाई लगा। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग CID एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग, खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, अरे ये बड़े चाहिए, तो ये आप दल के ऐसी देते हैं सामान रखा हुआ जाएगा।
जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है, बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो ये यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज दो सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की दो पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग CID एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग, खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, अरे ये बड़े थे, अरे इसमें तो ये आप डल के ऐसी देते हैं सामान सस्ता वाला जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है, बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो ये यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए
इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज 2 सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की 2 पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ CM फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर CM फ्लाइंग CID एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। CM फ्लाइंग, खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, ये बड़े चाहिए, तो ये आप डल के ऐसी देते हैं सामान रखा हुआ जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो CM फ्लाइंग है बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो यही यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज 2 सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की 2 पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है,
लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता नहीं नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग सीआईडी एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, अरे ये बड़े चाहिए, बड़े चाहिए तो ये आप डल के ऐसी देते हैं सामान पत्ता वाला जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो ये यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज जो सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की 2 पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है।
रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग सीआईडी एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, अरे ये बड़े चाहिए, तो ये आप डल के ऐसी देते हैं सामान रखा हुआ है। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो यही यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज जो सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की 2 पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है, और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग सीआईडी एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद
जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। थैली देखिए सर, ये वाले होंगे। अरे ये बड़े चाहिए। अरे इसमें तो ये आप डल के ऐसी देते हैं सामान कच्चा वाला जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो ये यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज दो सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की दो पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। रोहतक सेक्टर 6 में एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग CID एवं फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग के लिए सैंपल रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा है, ये ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पीने के लायक नहीं है। स्टोर के स्ट्रिंग की 1056 कांच की बोतलें, 37,860 प्लास्टिक की बोतलें मिली है। सीएम फ्लाइंग खाद्य सुरक्षा विभाग और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आज के समय में अधिकतर युवा एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सैंपल लैब में भिजवा दिए, जिसके बाद जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जो एनर्जी ड्रिंक में कंटेंट होने चाहिए वह इस एनर्जी ड्रिंक में मौजूद है या नहीं। पत्रकारों ने एक सवाल में पूछा, एनर्जी ड्रिंक गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। और इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि कंपनी खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कर रही है। क्या एनर्जी ड्रिंक की बोतल पर उत्पाद नियमों को लिखा गया है या नहीं, यह सारी बातें जांच के बाद ही पता चल पाएंगी।
थैली देखिए सर, अरे ये बड़े चाहिए, बड़े जो ये आप दल से ऐसे देते हैं सामान रखा हुआ जाएगा। जी सर, एक बार परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर भंवर सिंह, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोहतक। सर, आज एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो सीएम फ्लाइंग है, बेसिकली उनके पास इनपुट्स थे कि जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जो भी जहाँ भी बन रहे हैं, जहाँ से भी सप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक में उनको कुछ संदेह है, क्योंकि मोस्टली जो युवा वर्ग है और एडोलसेंट चिल्ड्रंस है हमारे, वो यही यूज़ करते हैं। युवाओं में बड़ा कॉमन है एनर्जी ड्रिंक यूज़ करना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनमें जो कंटेंट डले हुए हैं वो अप टू द मार्क डले हुए हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ FSSAI या नहीं डले हुए हैं, उसी को चेक करने के हेतु जो है ये आज 2 सैम्पलिंग की गई है। 250 ml और 300 ml की 2 पैकिंग अवेलेबल थी, दोनों की सैम्पलिंग की गई है और जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस एनर्जी ड्रिंक पर साफ साफ लिखा हुआ है ये महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के बच्चों के लिए नहीं है, और जब बावजूद इसके भी काफ़ी सालों से चल रहा है। देखिए, वो कंपनी ने अपनी जो मैंडेटरी गाइडलाइन है वो उसके ऊपर दर्शाई हुई है, जो FSSAI की जो गाइडलाइन है वो भी दर्शाई हुई हैं। वो सभी कंपनीज अपना जो प्रोटोकॉल होता है उनका वो फॉलो करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल जो होता है, लेबलिंग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करती हैं। तो अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ इस तरह का है तो वो लैब का प्रीव्यू है, लैब जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी रोहतक में और जगह है जहाँ पर इस तरह की छापेमारी की? नहीं, आज का तो अभी पता नहीं है, अभी देखते हैं। अभी अगर कुछ सीएम फ्लाइंग के पास अगर कहीं और की इनपुट है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। विभाग कई बार छापेमारी करता है, बावजूद उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी दिनों के बाद आती है, ऐसे में कैसे काम चलता है? नहीं, 15 से 20 दिन में आ जाती है रिपोर्ट, आ जाती है 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है। मतलब जो क्या होता है कि जैसे सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या कोई रेड होती है तो उस समय आप लोगों के नोटिस में आ जाती हैं। विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहती है।